हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, बीए का रिजल्ट कब आएगा, बीएससी का कब आएगा, या बीकॉम का जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर का बचा हुआ है वो कब तक आने की संभावना है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एक कोई अपडेट आया है तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। इस वीडियो के अंदर हम सारी बातें करने वाले हैं कि आपका रिजल्ट है वो बीए का, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, फाइनल ईयर का कब आएगा, या फिर एमए एमएससी के रिजल्ट हैं वो कब तक आने की संभावना है। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक नोटिस आया है उसकी बात करने वाला हूँ, तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको क्या नोटिस है, और उसके बाद हम चर्चा करते हैं सारे रिजल्ट के बारे में। देखो, अभी अभी ये थोड़ी देर पहले एक नोटिस डिक्लेयर हुआ है। देखो, 10/8/2022 का नोटिस है, विश्वविद्यालय स्नातक स्नातकोत्तर प्रायोगिक परीक्षा 2022। मतलब ये जो आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। पहले भी ये एक बार बढ़ा दी गई थी, पहले 6 अगस्त थी, उसके बाद 10 अगस्त थी, और आज वापस से इसको बढ़ा दिया गया है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो, क्षेत्राधिकारी में अवस्थित समस्त महाविद्यालय के प्राचार्यों और परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय की वर्ष 2022 की नियमित और स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की स्नातक व स्नातकोत्तर विषयों की प्रायोगिक परीक्षा के आयोजन की अंतिम तिथि पूर्व पत्र क्रमांक 4327 दिनांक 22/7/2022 एवं पत्र क्रमांक 4359 दिनांक 6 अगस्त 2022 के अनुसार 10 अगस्त 2022 बुधवार तक रखी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 13/8/2022 शनिवार तक किया जाता है। अब देखो, सबसे बड़ी समस्या अपने रिजल्ट में यही आ रही है कि आपकी जो प्रैक्टिकल है उसकी डेट अब 13 अगस्त कर दी गई है। प्रैक्टिकल आपको जाना नहीं है, होने नहीं है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल जो आपने जमा करवाई है उनको चेक करके आपके नंबर देने हैं। तो ये आपका काम है, ये 13 अगस्त तक होने वाला है। मतलब 13 अगस्त से पहले तो बीए बीएससी के रिजल्ट का कोई भी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। 13 अगस्त से तो पहले किसी भी हाल में नहीं आ सकता। अब दूसरी बात करें हम कॉमर्स की, सबसे पहले कॉमर्स का रिजल्ट आएगा। अब देखो, जो बीए का बीकॉम का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो डिक्लेयर करीब किए हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग 10 दिन के लगभग हो गए। अब देखो, 10 दिन के बाद भी आपका जो बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट है वो अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। मतलब फाइनल ईयर का डिक्लेयर करने के बाद सेकेंड ईयर तक मतलब आपके कम से कम 10 दिन लगे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि जारी नहीं होगा, लेकिन कल आपकी रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के बाद मतलब परसों अगर जारी करें तो कर सकते हैं। मतलब अगर कॉमर्स का रिजल्ट भी अगर आएगा सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का, तो उसमें भी आगे कम से कम 10 दिन और लगने की पूरी पूरी संभावना है। मतलब 20 अगस्त से पहले पहले तो कॉमर्स के ही रिजल्ट आएंगे। हालांकि हम आइडिया यही लगा रहे थे कि 20 अगस्त से पहले आपके बीएससी के रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये डेट बढ़ती जा रही है अपना आइडिया फेल होता जा रहा है। क्योंकि ये यहाँ पे अगर 13 अगस्त की बजाय अगर 6 अगस्त को अगर आपके प्रैक्टिकल वाला काम पूरा हो जाता, तो अब तक मान लो कि कॉमर्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते और मतलब बीएससी के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते। मतलब आगामी 10 दिन के अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के रिजल्ट ही आने की संभावना है 20 अगस्त तक। अब हम बात करते हैं बीएससी के रिजल्ट की। अब देखो, बीएससी का जो रिजल्ट है, तीनों मान लो कि आपके तीनों सब्जेक्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिर बायोलॉजी वाले हैं, तो इनके तीनों में ही मान लो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो तीनों के रिजल्ट जब जारी करेंगे तो ये प्रैक्टिकल के नंबर तीनों में चढ़ाने पड़ेंगे। और ये मतलब जैसे मान लो कि जिन विषय में प्रैक्टिकल नहीं था कॉमर्स वाले, तो इनमें इतना लंबा टाइम इन्होंने लगा दिया, तो मतलब इनमें तो और ज़्यादा टाइम लगने की संभावना है। तो मतलब अगर हम देखें तो 20 अगस्त के बाद मतलब आपका जो बीएससी का रिजल्ट है ना, वो भी 25 अगस्त से पहले आना स्टार्ट नहीं हो सकता। अब जो आइडिया देख रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आगे ये डेट बढ़ती या और कोई समस्या आती है तो आगे और भी लेट हो सकती है। मतलब 25 अगस्त से पहले आपके बीएससी के रिजल्ट आने स्टार्ट नहीं होंगे। बीएससी का जो फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो आपका 25 अगस्त को आने की संभावना है। 25 अगस्त या 1-2 दिन आगे पीछे आने की संभावना है। अब कम से कम 10 से 12 दिन इसके अंदर लग जाएंगे। मतलब कम से कम हम देखें 5 सितंबर या फिर 5 से 10 सितंबर भी हो सकती है। मतलब 10 सितंबर तक तो आपके ये बीएससी के रिजल्ट ही आएंगे। उसके बाद हम बात करें बीए के, तो बीए के रिजल्ट में और 10-15 दिन मान लो। मतलब आपके लास्ट ये बात करें हम 15 से 20 सितंबर तक बीए के सारे रिजल्ट आने की संभावना है। और उसके बाद हम बात करें
जो आपके एमए एमएससी के, तो इनमें भी आपका सबसे पहले एमकॉम का आएगा, फिर एमएससी का आएगा, फिर एमए के रिजल्ट आएंगे सब्जेक्ट वाइज। मेरे अकॉर्डिंग ये सितंबर के बाद अक्टूबर में सारे रिजल्ट आएंगे। काफ़ी लंबा टाइम लग रहा है। यूनिवर्सिटी जो टाइम लगा रही है उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। कई जगह ऐसी है, जैसे मान लो आपको पीजी में प्रवेश लेना है यूजी वाले छात्रों को, या फिर जैसे यूजी का कोई फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर का स्टूडेंट है तो वो चाहता है कि फाइनल ईयर में या सेकंड ईयर में जल्दी प्रवेश ले लूँ, तो उनके सबसे बड़ी समस्या आ रही है। हालांकि ये यूनिवर्सिटी ने डिसाइड तो कर दिया कि पहले फीस जमा करवा दो आपकी एडमिशन की, लेकिन बच्चे वहाँ भी कंफ्यूज है कि पहले कैसे जमा करवाएं, रिजल्ट का पता ही नहीं है क्या आएगा, और आगे हम पैसे जमा करवाते हैं तो उनका क्या होगा। तो उनका समाधान यही है कि जो आपके फीस जो जमा करवा रहे हो वो वापस से रिफंड हो जाएगी अगर आप फेल होते हो बाई चांस। तो ये क्या है कि मतलब लगभग यही आइडिया लग रहा है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होने वाला, क्योंकि मतलब कोई एक जैसे एक दो कैसे कोई ऐसे भी होगी जो जिसने कुछ लिखा ही नहीं है तो वो तो पास होगा कहाँ से। बाकी आपका मतलब 100% सिलेबस था, उसमें से आपको 50% करना है, तो उनमें लगभग के चांसेज यही बन रहे हैं कि सारे बच्चे लगभग पास होंगे। इसी वजह से रिजल्ट में भी देरी हो रही है और आपकी जो एडमिशन फीस है वो भी जल्दी जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा रिजल्ट में थोड़ी देरी होगी, और अगर इसके अलावा अगर कोई अपडेट आएगा तो वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सब्र करके रखें, और जल्दी यही कामना करता हूँ कि मैं आपका रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आए, और कोई भी अपडेट होगी तो आप तक पहुँचा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।